अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और हमारा जो टॉपिक है वो है चौसर्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। Then today we will going to discuss Chaucer's contribution to English language and English literature. After the discussion, we will be able to know about the introduction. For example, contribution to language, contribution to poetry, contribution to versification, contribution to the drama, contribution to the novel, and Chaucer's contribution in case of other aspects. Let's start it. Introduction. लिटरेचर आमतौर पर लॉ ऑफ एवोल्यूशन इर्तिकाई तरक्की की ताबे होता है और एक शख्स दूसरे से ज्यादा काम करके वो भी इस तरक्की में हिस्सेदार बन जाता है। जब कोई ऐसा करता है और वेरी इंपॉर्टेंट टास्क को सॉल्व कर लेता है तो हम कहते हैं कि फलां पर्सन इज द फादर ऑफ फलां दैट थिंग। जब ये कहा जाता है कि चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री और इवन द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, then we broadly means that his contribution to the evolution of the English literature, poetry, and is much more significant than that of his contemporary and predecessors. चौसर बहुत से मामलात में पेश था। चौसर को पहला हकीकत पसंद, पहला मज़ाह निगार, पहला किरदार निगार और इंग्लिश लिटरेचर में पहला मैट्रिकल आर्टिस्ट भी कहा जाता है। मजीद ये कि उन्हें ना सिर्फ फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री से नवाजा गया बल्कि ही वाज आल्सो द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा बिफोर द ड्रामा वाज बोर्न एंड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल बिफोर द नॉवल वाज बोर्न। चौसर की ये अहमियत उसके काम की एक्सीलेंसी की वजह से है। चौसर ना सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर के पहले शायर हैं बल्कि अपने दौर के बेहतरीन शायर भी माने जाते हैं। जॉन डॉट, जिसने अंग्रेजी ज़बान और अदब में नाकाबिले फरामोश शराकत की वजह से चौसर को इंग्लिश लिटरेचर की तारीख में फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा था। चौसर के लिटरेरी वर्क में कोई ख़ास ऐसी बात थी कि जिसने जॉन डॉट को चौसर की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। He praises Chaucer in the following lines. To Chaucer's name internal trophies raise, and load the antique stone with rares of base. Father of verse in immortal song, first taught the muse to speak the English tongue. Said by John Donne. Some people pronounce it tongue and others say tongue in order to create the rhythm in the previous line, like song tongue. Said by John Donne. So, Chaucer has been regarded as the pioneer in the poetry, drama, novel, characterization, versification, realism, and humor. Now let's explore how he contributed to various fields of literature. First of all, Chaucer's contribution to language. जब चौसर ने अपने अदबी कैरियर का आगाज किया तब इंग्लिश स्पीच और राइटिंग में कोई प्रॉपर स्कीम नहीं थी, कोई बकायदा कोई खास रूल नहीं था, क्योंकि इंग्लिश एक राह शेप में थी। लिहाजा उस वक्त इंग्लिश को काफी डायलेक्ट में तकसीम किया गया था। लोग इसको मुख्तलिफ हिस्सों में अपने लिहाज से बोलते थे और ये 4 डायलेक्ट्स थे। चौसर ने अपने काम यानी वर्क को
बेहतर करने के लिए ज़्यादातर मिडलैंड की ज़बान को इस्तेमाल किया, यानी मिडलैंड के डायलेक्ट को इस्तेमाल किया। चौसर ने जब अपनी अदबी तहरीरों में डायलेक्ट को इस्तेमाल किया तो चौसर ने आने वाले ज़माने को भी याद रखा, यानी स्टैंडर्डाइज्ड ज़माना कौन सा होगा। Chaucer found his English a dialect and left it a language. चौसर ने ईस्ट और मिडलैंड के डायलेक्ट को मुकम्मल ज़बान में तब्दील कर दिया। चौसर जानता था कि लतीनी और फ्रांसीसी ज़बान इसकी कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर की वजह से ये ज़बानें यानी फ्रांसीसी और लतीनी पीछे रह जाएंगी। He was pretty sure that about the bright future of English language. That's why he adopted English language. In his poetry, Walters remarks that he purified the English of his time. From its dross, he shaped it into a fit instrument for his use. The next is Chaucer's contribution to poetry. इंग्लिश पोइट्री और इंग्लिश लिटरेचर में चौसर का नुमाया कंट्रीब्यूशन है। चौसर के दौर में मोस्टली पोइट्स ऐसी पोइट्री करते थे और ये एक ऐसी शायरी थी जिसका हकीकत से कोई रिलेशन नहीं था। शुरू में चौसर ने भी इनकी पैरवी की और इनके अंदाज पर लिखा, बल्कि डिफरेंट स्टाइल से लिखा। बट लेटर ऑन Chaucer came to know that any piece of literature must be read in real life. यही वजह है कि The Canterbury Tales इसी तब्दीली की प्रोडक्शन है, क्योंकि चौसर को किंग मुख्तलिफ इलाकों और मुल्कों में बेचता था और चौसर का वास्ता मुख्तलिफ लोगों से होता था और ये लोग डिफरेंट थॉट्स और डिफरेंट स्टाइल से जिंदगी गुजारते थे। चौसर ने कैंटरबरी टेल्स को हकीकत के करीब जाकर लिखा। चौसर ने हर किरदार को हकीकी रंगों में बयान किया है, मुबालगा आराई इख्तियार नहीं की और ना ही किसी करैक्टर को अंडर एस्टिमेट किया है। Rather, he points every character in verse as it first before. इसकी एग्जाम्पल आप कैंटरबरी टेल्स में वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। The next is Chaucer's contribution to versification in the field of versification. English poets Chaucer के मकसूद हैं। He was the first poet who tried his hands on English poetry. चौसर के दौर में पोट्री वाज इन रॉ शेप। चौसर ने वर्सिफिकेशन पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए और उसको नई शेप दी। चौसर के कंटेम्परेरी अपनी पोइट्री में बहुत ज़्यादा एलिट्रेशन का इस्तेमाल करते थे। द नंबर ऑफ सिलेबल्स वाज इरेगुलर, बट चौसर ने इस एलिट्रेशन के मेथड को मुख्तस कर दिया और नया स्टाइल मुतारफ करवाया। चौसर की पोइट्री में हमें ये भी मालूम होता है कि he used 10 lines in his syllables. He used lines of 10 syllables and lines are in couplet. चौसर स्टैंजा की एक नई शक्ल के लिए भी मशहूर है और इसे चौसरियन स्टैंजा भी कहा जाता है। चौसर पहला पोइट था जिसने इसको इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस करवाया। ये स्टैंजा 7 लाइनों पर मुश्तमिल है। उसका ऑक्टोसिलेबिक मीटर होता है, जबकि राइम स्कीम ABA, BB, CC है। चौसर ने उस वक्त के स्टैंजा को द बुक ऑफ डचेस में यूज किया है। चौसर इज आल्सो रिगार्डेड एज अ ओरिजिनेटर ऑफ हीरोइक कपलेट। इस हीरोइक कपलेट को चौसर ने कैंटरबरी टेल्स में इस्तेमाल किया। चौसर के बाद पॉप और ड्राइडन ने भी इसको हीरोइक कपलेट में इस्तेमाल किया है। द नेक्स्ट वन इज चौसर्स कंट्रीब्यूशन टू ड्रामा। सो चौसर की पोइट्री में कोई ऐसी खास बात थी स्टूडेंट्स?
कोई ऐसी खास बात थी जो ड्रामा की तरक्की में मावन मददगार साबित हुई? कहा जाता है कि किरदार नगारी यानी कैरेक्टराइजेशन किसी भी ड्रामा का इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। जी हाँ, जब हम कैंटरबरी टेल्स को देखते हैं तो इसमें हमें फीचर्स वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं और इसी ने ड्रामा को जन्म दिया। ड्रामा इज बेसिकली a collection of dialogue through the most of living characters। और कैंटरबरी टेल्स के कैरेक्टर हर चीज के मुतल्लिक बात करते हैं और हर चीज के मुतल्लिक बात करने में आजाद है। A critic remarks a dramatist in all but the fact if the drama had been known in Chaucer's time as a branch of living literature, he might have attained as highly an excellence in comedy as any English continent writer। The next one is Chaucer's contribution to novel। So अगर चौसर के जमाना में नावल की कोई अलामत मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पहला शायर था जिसने नावल के दौर को दोहराया। His poetry is repleted with such elements such as characterization, plot, construction, realism, relation, humanism, humor, and political qualities that fit into genre of the modern novel। J.K. Chester, in this regard, he said, if Chaucer is the father of English poetry, जी dear students, ये बात काबिल गौर है। J.K. Chester, in this regard, he said, Chaucer is the father of English poetry, but he is certainly the grandfather of English novel। चौसर का स्टाइल किसी भी नॉवलिस्ट से कम नहीं था। As regarded, the Canterville Tale is regarded as the prologue of modern fiction। इसमें तकरीबन वो सारी खूबियां हैं जो हम किसी भी नावल में पाते हैं। It has favorite characterization, point of view, humor, realism, humorism, critical, pictorial qualities, and much more into the genre of the novel। चौसर की ट्रायलस में वो तमाम तर खूबियां मौजूद हैं जो कि एक नावल में होती हैं और इसको वर्ष में लिखा गया है और इसको भी नावल समझा जा सकता है, समझा जाता है। It has characterization, plot, construction, action, conflict, psychological analysis, and setting, which we normally find it in every novel। Astynail has the point of view that had Chaucer written in prose, it is possible that his Troilus and Cresseid and not Richardson's Pamela would be celebrated as the first English novel। The next is Chaucer's contribution in case of the aspects। चौसर की मेजर कंट्रीब्यूशन शायरी में उम्दा किस्म का ह्यूमर भी इस्तेमाल होता है। इसको इंग्लिश लिटरेचर की तारीख का सबसे बेहतरीन, उम्दा और पहला मज़ाहनगार यानी ह्यूमरिस्ट समझा जाता है। इनकी द कैंटरबरी टेल्स में चौसर के मजाक को बड़ी हद तक ज़ाहिर करती है। हर करैक्टर में वो किसी न किसी तरह मजाक को ऐड करता है और मजाक उड़ाता है जो कि रीडर को हंसने पर मजबूर करता है। In this regard, Aldous Huxley says, where Langlands cries aloud in anger, threatening the world with hellfire, Chaucer looks on and smiles, by Aldous Huxley। That's a total discussion which reveals clearly that Chaucer's contribution to English language and literature। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सुनने को मिला होगा। आई होप
आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।